नमस्ते दोस्तों। सोचो, एक दिन सुबह तुम उठो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बॉडी बदल गई है। अब तुम्हें पानी के अंदर सांस लेने के लिए ना ऑक्सीजन टैंक की जरूरत है, ना मास्क की, ना ही किसी स्नॉर्कल की। तुम्हारे लंग्स मछली के गिल्स की तरह काम करने लगते हैं। मतलब तुम बस पानी में डाइव करो और बस फ्रीली सांस लो। जरा सोचो, अगर ह्यूमंस अंडर वाटर ब्रीथ कर पाते तो दुनिया कैसी होती? क्या हम समुद्र के अंदर अपने घर बनाते? क्या हम वेल्स, डॉल्फिन्स और शार्क्स के साथ पीसफुली रहते, या फिर ओशंस एक नए बैटलफील्ड में बदल जाते? आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक माइंड बेंडिंग सिनेरियो, व्हाट इफ ह्यूमंस कुड ब्रीथ अंडर वाटर। और बिलीव मी, जो तुम सुनने जा रहे हो वो तुम्हारी सोच को हिला देगा। सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। हम ह्यूमंस के पास लंग्स होते हैं जो एयर से ऑक्सीजन खींचते हैं, लेकिन मछली के पास होते हैं गिल्स जो सीधे पानी से ऑक्सीजन फिल्टर करते हैं। अगर हमें अंडर वाटर ब्रीथ करना है तो हमें गिल्स डेवलप करने पड़ेंगे, लेकिन कैसे? एक संभावना है एवोल्यूशन। अगर हजारों सालों तक ह्यूमंस ओशंस में रहते तो हो सकता है हमारी बॉडी नेचुरली अडेप्ट कर ले। दूसरा विकल्प है जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्रिस्पर जैसे टूल्स से डीएनए मॉडिफाई करके हम आर्टिफिशियली गिल्स डेवलप कर सकते हैं। सोचो, तुम्हारी नेक के साइड्स पर छोटी सी स्लिट्स होती जहां से तुम्हारी बॉडी ऑक्सीजन खींच लेती। मतलब तुम बिना सरफेस पर आए आवर्स तक ओशंस एक्सप्लोर कर सकते। स्कूबा टैंक्स हिस्ट्री बन जाते। मान लो कि ये हो गया, ह्यूमंस सचमुच अंडर वाटर ब्रीथ करने लग गए, तो जिंदगी कैसी होती? हम समुद्र के अंदर अपने घर बनाते, ग्लास डोम्स, टनल्स और फ्लोटिंग स्काईस्क्रेपर्स। सरफेस पर ओवर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, क्योंकि आधी पॉपुलेशन नीचे शिफ्ट हो जाती। सोचो, एक मुंबई अंडर वाटर सिटी जहां लोग डॉल्फिन्स के साथ कम्यूट कर रहे हैं। लैंड फार्मिंग के बजाय हम अंडर वाटर फार्मिंग करते, सीवीड और एल्गी फार्म्स होते और फिश से डायरेक्ट एक्वाकल्चर होती। मतलब फ्रेश सी फूड सबके घर में डेली। कार्स और प्लेन्स के बजाय हम स्विमिंग और अंडर वाटर हाईवेज यूज करते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह शायद व्हेल बसेस और डॉल्फिन टैक्सीज होती। अंडर वाटर माइनिंग और ऑयल रिग्स आसानी से ह्यूमंस ऑपरेट करते। ओशंस के अंदर के रिसोर्सेज पर हमारा फुल कंट्रोल होता और एक नई इकोनॉमी शुरू होती, ब्लू इकोनॉमी। दोस्तों, ये दुनिया उतनी परफेक्ट नहीं होती जितनी सुनने में लग रही है। अंडर वाटर लाइफ अपने साथ एक नई सेट ऑफ डेंजर्स लाती। सोचो, तुम स्कूल जा रहे हो और रास्ते में तुम्हारा सामना एक 20 फुट शार्क से हो जाता है, या तुम ऑफिस जा रहे हो और एक किलर व्हेल तुम्हें फॉलो कर रही है। हम ह्यूमंस अचानक ओशन फूड चेन के एक नए मेंबर बन जाते, और हमेशा टॉप पर नहीं होते। ओशंस में मिलियंस ऑफ अननोन बैक्टीरिया और वायरसेस हैं। हमारा इम्यून सिस्टम शायद उनको हैंडल ना कर पाए। एक छोटी सी कट भी डेंजरस इन्फेक्शन बन जाती। जितना तुम डीप जाओगे उतना ही वाटर प्रेशर बढ़ेगा। ह्यूमन बॉडी को उससे अडेप्ट करना मुश्किल होता, और डीप ओशन का अंधेरा वो एक साइकोलॉजिकल नाइटमेयर होती। एक ऐसी जगह जहां तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है। जैसे जमीन पर हम लड़ते हैं टेरिटोरीज के लिए, वैसे ही ओशंस के अंदर भी बॉर्डर्स बनते। कंट्रीज अपनी अंडर वाटर कॉलोनीज क्लेम करने लगती। मतलब वॉर्स सिर्फ जमीन पर नहीं, पानी के अंदर भी होते। अगर ह्यूमंस अंडर वाटर ब्रीथ करने लगते तो ओशंस पर भी असर होता। ऑलरेडी ओशंस प्लास्टिक्स और केमिकल्स से पोल्यूटेड हैं। अगर ह्यूमंस नीचे शिफ्ट हो जाते तो पोल्यूशन डबल हो जाता। मरीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाती। वेल्स की माइग्रेशन रूट्स ब्लॉक होते, डॉल्फिन्स की कम्युनिकेशन डिसरप्ट होती, कॉरल्स और भी डैमेज होते। लेकिन अगर हम रिस्पॉन्सिबल होते तो शायद हम ओशंस को सेव भी कर पाते। हम पोल्यूशन क्लीन करते, ओशंस को रिस्टोर करते और अर्थ को एक बैलेंस देते। निष्कर्ष दोस्तों, अगर ह्यूमंस अंडर वाटर ब्रीथ करने लगते तो हमारी स्पीसीज इवॉल्व हो जाती। एक नया टाइप का ह्यूमन होता, होमो एक्वाटिकस। शायद मरमेड्स और मरमेन फैंटेसी नहीं, हकीकत बन जाते। हमारी दुनिया दो हिस्सों में बंटती, एक लैंड सिविलाइजेशन और एक अंडर वाटर सिविलाइजेशन, और अर्थ एक ड्यूअल सिविलाइजेशन प्लैनेट बन जाता। लेकिन चॉइस हमारी होती, या तो हम ओशंस को एक्सप्लॉइट करके बर्बाद करते,
या फिर ओशंस के साथ पीसफुली रहते। तो दोस्तों, सोचो, अगर कल से तुम्हें स्विमिंग पूल या ओशन में बिना सरफेस पर आए सांस लेने की पावर मिल जाए, क्या तुम अपनी लाइफ लैंड पर स्पेंड करोगे या एक नई अंडर वाटर दुनिया एक्सप्लोर करोगे? ये पॉसिबिलिटी शायद आज इमेजिनेशन है, लेकिन साइंस के फास्ट डेवलपमेंट के साथ कौन जाने कल को ये रियलिटी बन जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो तैयार रहिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे व्हाट इफ अर्थ स्टॉप्ड स्पिनिंग फॉर 5 सेकंड्स, और उसका इम्पैक्ट इससे भी ज्यादा शॉकिंग होगा।